नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वाराणसी में कांग्रेस नेता हरीश मिश्रा ने अलग अंदाज से विरोध जताते हुए पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। दरअसल हरीश मिश्रा ने अपने साथियों के साथ मिलकर चेहरे पर कालिक पोत ली और पीएम को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में बढ़ रही बेरोजगारी, किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार जैसे माहौल में सरकार को जागने की जरूरत है, नहीं तो आने वाला वक्त और भी बुरा हो सकता है। अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र में विदेशी झंडा लगाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल खुर्रमपुर गांव में हैंडपंप के पास एक शिलालेख रखा था जिसमें अरबी भाषा में एक संदेश लिखा हुआ है और उसी पर कुवैत का झंडा भी लगा हुआ है। इसी बात से नाराज होकर ग्रामीणों ने हैंडपंप के आसपास लगे चबूतरे समेत शिलालेख को तोड़ना शुरू कर दिया। वहीं इस मामले की सूचना पर विधायक ने डीएम चंद्रभूषण सिंह से शिकायत दर्ज कराते हुए 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही डीएम ने इस मामले में जांच कराते हुए चबूतरे और शिलालेखों को हटाने के आदेश भी दिए हैं। मैंने उसको मना किया, नल लग रहे तो मुझे सूचना मिली, मैंने मना किया। लेकिन जो आदमी कोई आदमी बाहर का तो फारवेट उसने जो फार बिठाया उसने नल लगवा दिया। मेरी अनुमति में एक भी नहीं लगा, मैंने मना किया उसके लिए। और जब प्रशासन आया यहाँ पर तो प्रशासन के सामने बात आई तो प्रशासन ने आदेश दिए नल की पट्टियाँ पाट खुलवाने के लिए, तो वो नल की सारी पट्टियाँ हटवा दी, टूट गई। उसके बाद जो हमने आपत्ति किसमें जताई, जो झंडा लगा हुआ था कुवैत का झंडा लगा हुआ था, उस पर 4-5 लिखी थी। हमने उस झंडे को उसमें मुसलमान की भाषा पढ़ा रहा था, नहीं उर्दू में लिखा था, लेकिन हम उर्दू में हर किसी को पढ़ा। तो हमने उसको जब देखा तो वहाँ पर हम भारत का झंडा लगा था, तो हमारे भारत का झंडे का अपमान किया, इसलिए हमने उसका बहिष्कार किया। आजमगढ़ के मोटी घाट पर तमसा नदी में खड़े होकर सपा के सदस्यों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बेरोजगारों और छात्रों को छलने का काम कर रही है। बता दें कि सरकार के हाल में 50 वर्ष से ज्यादा उम्र पर रिटायरमेंट और नई नौकरी पर 5 साल संविदा के नियम के विरोध में सपा के छात्र विंग के कार्यकर्ताओं ने जल सत्याग्रह किया और साथ ही अपनी डिग्रियों को भी जला दिया। आज हम लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं और हम अपनी मार्कशीट जो है कि LLB की जलाए हैं। जो बेरोजगारी है और हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का जो संविदा कानून लाए हैं उसको लेकर के आज हम लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं तमसा नदी में मोटी घाट पे। आज उसको लेकर के हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये लोग कहे थे हमको 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, रोजगार तो हमको दिए नहीं। जो रोजगार है उनको 50 साल पर रिटायर कर रहे हैं ये लोग जबरदस्ती। हम लोग चाहते हैं कि जो जैसे पहले नियम था वह नियम वैसे ही रहना चाहिए, नियम नहीं बदलना चाहिए। कानपुर में डीएम आलोक तिवारी ने और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने डिवाइन हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही डीएम ने अस्पताल प्रशासन से मरीजों का डिटेल भी मांगा है। बढ़ नहीं रही है, हाई है कि बीच में गिरती है, बीच में वापस उसी लेवल पे आ जाती है। बढ़ने की टेंडेंसी तो नहीं है, जो थोड़ा बहुत घटाव ही है, लेकिन जिस स्तर का होना चाहिए उस स्तर का नहीं हो पा रहा है और तेजी से घटना चाहिए। लगातार भ्रमण जारी है और जहाँ भी कमी पाई जाती है, यहाँ पर आज भी फुल टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी पे नहीं थे, डॉक्टर साहब से पूछा गया है। पिछले 5-6 जो उनकी यहाँ डेथ हुई हैं, आज नया काम ये किया गया है कि एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट को ये दिया गया है कि उनके फैमिली मेम्बर्स से बात कर लें। पिछले 20-25 दिनों जो डेथ हुई हैं, 5 डेथ हैं, तो 5 डेथ जिनकी हुई हैं तो फैमिली मेम्बर से बात करेंगे एसीएम और उनके सेटिस्फैक्शन क्या था, उनके क्या इशूज़ थे उनके इलाज में, उसके बेसिस पर रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के खिलचियां थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में अफीम समेत एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुजरिम की पहचान गांव वल्ला निवासी सुखविंदर सिंह के तौर पर हुई। थाना प्रमुख सब इंस्पेक्टर अजयपाल सिंह ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी पहले भी गैर कानूनी शराब का धंधा करता था और इसके ऊपर पहले भी अलग थानों में केस दर्ज है। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब आधा किलो अफीम बरामद किया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। मेरी 12 तरीक को पुलिस पार्टी जी पेट्रोलिंग से सी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਥੋਥੀਆਂ ਪੋਲਿਆ ਸੂਏ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ करके तो वो अफीम की रिकवरी करके पेश अदालत किया गया, जो फिलहाल तफ्तीश जारी है
ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ? 250 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने अपनी बेटी के साथ प्रेमी को भी धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया। जानकारी मिलते ही एसएसपी फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। इसी के साथ पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह लड़की के पिता ने कुल्हाड़ी से हमला करके लड़की की हत्या की है। हत्या का कारण लड़की का अपने पड़ोसी लड़की के साथ प्रेम संबंध बताया जा रहा है और हत्या के समय लड़की लड़के के घर में ही मौजूद थी, जिससे आक्रोशित होकर लड़की के पिता ने लड़की पर कुल्हाड़ी से वार किया और लड़के को भी उसके साथ भी मारपीट की, जिससे हल्की फुल्की उसको भी चोटें हैं। वो अस्पताल में है, खतरे से बाहर है। लड़की की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हरदोई में एसपी ने ट्रैफिक व्यवस्था को चेक करने के लिए विभिन्न चौराहों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय एसपी ने ट्रैफिक इंचार्ज और कर्मचारियों को ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। चेकिंग के दौरान एसएसपी के साथ सीओ सिटी और पुलिस की टीम मौजूद रही। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में युवक ने नशीला पदार्थ खिलाकर एक युवती के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने युवती को अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी भी दी। धमकी के बाद पीड़िता शिकायत करने के लिए थाने पहुंची। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने अपने 2 दोस्तों पर भी आरोप लगाया है। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी दूसरे धर्म का है और जब शादी के लिए उसने मना किया तो युवक ने उसका रेप कर दिया। ये प्रकरण हमारे संज्ञान में कल आया था। अभी तक की जो जानकारी है उससे ये है कि एक लड़की और लड़के हैं जो हरदोई जनपद के ही हैं। ये लोग एक साथ काम करते थे एक कंपनी में शाहजहाँपुर में, वहाँ इनकी दोस्ती हुई थी। अभी हमें जो शिकायत प्राप्त हुई उसमें ये तथ्य आए हैं कि जो लड़की हैं उनका कहना है कि गलत नाम से मेरे साथ दोस्ती की गई और मेरी गलत फेसबुक आईडी बनाई गई। नशीली चाय में मुझे कुछ पिला दिया गया और अश्लील फोटो और गलत काम उनके साथ किए गए। बुलंदशहर के नरसैना थाना इलाके में दबंग युवक ने 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद बच्ची ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद पीड़ित परिजनों ने पुलिस के पास शिकायत करने के लिए पहुंचे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज करते हुए बच्ची को मेडिकल जाँच के लिए भेज दिया है। मम्मी पापा तो काम पर गए थे और घर पे ही नहीं थे मम्मी पापा, और मामा का दोस्त आके नहीं बदतमीजी करी थी और भैया के वहाँ सब्जी में मिला दिया। क्या मिला दिया भैया की सब्जी में? रींद की गोली। आगरा के शमशाबाद थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और मारपीट हुई। मारपीट में एक पक्ष के 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जबकि दूसरे पक्ष के कई लोग मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। पीड़ित पक्ष शिकायत करने के लिए पुलिस के पास पहुंचा। यहां पर पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। मेरे साथ इतनी अप्रिय घटना हुई है। मैंने सन 2002 में एक बैनामा कराया था मेरे पिताजी ने। बैनामा कराने के बाद मेरे पास रजिस्ट्री सारी व्यवस्थाएं, उसमें 1 महीने पहले उन लोगों ने मुझसे विवाद किया और सारी व्यवस्थाएं की। प्रशासन और संभ्रांत लोगों की वजह से मैंने राजीनामा किया, उसे 1.25 लाख रुपए दिए। 1.25 लाख रुपए देने के बावजूद भी उसने मामला कोर्ट में डाल दिया है। कोर्ट में डालने के बाद आज ऐसा हुआ, मेरा बड़ा भाई और मेरा छोटा भाई दोनों लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, लेबर से काम करा रहे थे। उसी समय इसका सोनू, रीनू, इसके परिवार के 5 भाई और इसकी बीवियाँ, इसके बच्चे, और मैं गाँव के मेरे घर पे मेरे उस पर आए और ईंटों से इतनी ईंटें दी हैं मेरे सर में। आप देख रहे हो मेरी कंडीशन मेरे भाई की, 50,000 रुपये छुड़ाए हैं। मेरे मकान में रखा हुआ सारा काम, मेरे मकान में रखा हुआ सारा सामान, सारा सब लोग उठा के ले गए।